हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग में आपने देखा सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नलाइज किया जर्नल में, उसके बाद हमने लेज़र बनाया। लेज़र में जितने अकाउंट्स हमने ओपन किए सारे अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया। अब उन बैलेंस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपने जो जर्नल किया है उसमें प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं कि नहीं, उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो थर्ड स्टेज है अकाउंट्स का वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप ये भी कह सकते हैं बिफोर फाइनल अकाउंट्स। आप अपने प्रिंसिपल और मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो बुक मेंटेन करते हैं वह ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में आप जितने लेज़र के बैलेंसेस हैं या लेज़र का टोटल है, दो मेथड से ये बनता है बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो पहला बैलेंस मेथड और दूसरा जो है वो टोटल मेथड। और इन दोनों मेथड को ही जब हम एक साथ लें तो कभी कभी यूज़ होता है बैलेंस एंड टोटल मेथड। एक सिंपल हम ट्रांजैक्शन लेंगे, उस ट्रांजैक्शन के थ्रू पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, उसकी लेज़र में पोस्टिंग करेंगे और वो बनाने के बाद फिर दोनों ही मेथड से हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर आपने जर्नल बना लिया, लेज़र बना लिया और ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका टैली होता है तो आप 99% श्योर हो जाइए कि आपका जनरल एंट्री और लेज़र सही है। ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा, परचेस 25,000, परचेजेस ले लिए 25,000। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू रवि 30,000। तीन ट्रांजैक्शन ले लिए। चौथा, रेंट पेड 5,000 और लास्ट ले लेते हैं कमीशन रिसीव्ड 6,000। एक बार आप रीमेमोराइज भी कर सकते हैं। सारे ट्रांजैक्शन की पहले जनरल एंट्री करेंगे, फिर लेज़र बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। शार्ट फॉर्म में मैं करते जा रही हूँ। जनरल एंट्री फिर लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। व्हाट कम्स इन बिजनेस? कैश अकाउंट डेबिट एंड हु गिव्स द कैश? ओनर। तो इन प्लेस ऑफ ओनर वी यूज़ कैपिटल अकाउंट। हम जिसका बिजनेस है वो नाम नहीं लिखते। सपोज इन द बुक्स ऑफ आप कर रहे हैं रमेश, तो रमेश ने ₹50,000 अपने बिजनेस में लगाया। रमेश का नाम हम नहीं लिखेंगे, रमेश के नाम के जगह हम लेंगे टू कैपिटल अकाउंट 50,000। फर्स्ट। सेकेंड, परचेजेस ₹25,000। परचेजेस सिंपल आपको दिया है, दैट मीन्स इट्स अ परचेस ऑफ गुड्स परचेस किए। व्हाट कम्स इन बिजनेस? गुड्स। जब गुड्स बिजनेस में आता है तो गुड्स ना लिख के आप परचेस लिखिए, जिससे आगे आप कंफ्यूज ना हो। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू राम। कहीं पे नहीं दिया है गुड्स सोल्ड टू राम एंड कैश रिसीव्ड,
check receipt, that means it's a credit sale. Goods receipt to Ram and goods goes out from business. So receipt by Ram account debit to what goes out from business, goods. तो जब गुड्स बिजनेस से जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट. जनरल एंट्री हो गई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000. फोर्थ, रेंट पेड. रेंट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. रेंट इज अ एक्सपेंडिचर, सो रेंट अकाउंट डेबिट. जब आप रेंट पेड करेंगे बिजनेस से जाएगा क्या, कैश, टू कैश अकाउंट 5,000. फिफ्थ, commission receipt. Commission is a income for business. So commission account credit in form of commission business में आएगा क्या, कैश. कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट कर दीजिए. कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप. जब हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंचेंगे और ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली हो जाएगा तो बिल्कुल 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपने जो जनरल एंट्री की और लेज़र बनाया वो सही है. अब इसका लेज़र बना लेते हैं. जो अकाउंट्स आपके आते जा रहे हैं उस बेस पे हम यहाँ लेज़र में अकाउंट ओपन करेंगे. ये पार्ट आपका हो गया जर्नल. यहाँ हम बना लेते हैं लेज़र. पहली जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो ओपन करेंगे हम कैश अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैपिटल और अमाउंट 50,000 रुपीज़. क्रेडिट साइड में अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए. फर्स्ट अकाउंट ओपन किया हमने कैश अकाउंट. डेबिट साइड में हमने रिस्पेक्टिव दूसरे अकाउंट को लिखा टू कैपिटल. सेकेंड अकाउंट हम ओपन करेंगे क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल में मैंने 5 ट्रांजेक्शन लिए हैं तो अकाउंट बहुत बड़ा आपका नहीं बनेगा. सेकेंड हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल. तो कैपिटल के क्रेडिट में हम लिख देंगे रीज़न डेबिट क्या हुआ है, बाई कैश 50,000. कैपिटल में ओनली 1 ट्रांजेक्शन है, ये भी क्लोज कर दीजिए. सेकेंड परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. नया अकाउंट हम ओपन करेंगे परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेस अकाउंट की डेबिट साइड में जो क्रेडिट हुआ है अकाउंट वो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25,000. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई परचेस. कितना, 25,000. ठीक है. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. दोनों अकाउंट ओपन नहीं हैं, 2 नए अकाउंट हम ओपन करेंगे. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. हमेशा ध्यान में रखिएगा राम अकाउंट डेबिट है, इसके डेबिट साइड में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट 30,000. सिंगल. अगला अकाउंट हम ओपन करेंगे सेल्स अकाउंट. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो सेल्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय राम. सेम अमाउंट 30,000, 30,000. कंफ्यूज मत होइएगा, 30,000 रुपीज़ है. ठीक है. अब फोर्थ ट्रांजेक्शन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. नया अकाउंट हम ओपन करेंगे
कौन सा? रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज़। अब अगेन कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी ओपन है, तो कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम डेबिट अकाउंट को लिखेंगे, वो आ जाएगा बाय रेंट। कितना? 5000। ठीक है। अब अगला देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इसके डेबिट में हम लिख देंगे टू कमीशन। कितना है? 6000, 6000 लिख दिए। लेकिन एक नया अकाउंट हम ओपन करेंगे, वो है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट टू कमीशन, दैट मीन्स कमीशन के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 6000। ठीक है। जितने हमारी जनरल एंट्री हमने की थी सभी का हमने अकाउंट ओपन कर लिया, प्रॉपर पोस्टिंग कर दी। अब हमारा अगला स्टेज आता है, यहाँ पे मैं जर्नल को वाइप कर रही हूँ जिससे हमको प्लेस मिल जाएगा और यहाँ पे हम बना लेंगे ट्रायल बैलेंस। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। अकाउंट क्लोज करने के बाद डायरेक्ट हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। कैश अकाउंट डेबिट साइड में आप देखिए टोटल है 56,000। डेबिट साइड टोटल इज 56,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल 25,000 प्लस 5,000 ओनली कितना है? 30,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 30,000। तो बैलेंस हमको ट्रांसफ़र करना होगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस? 50,000 है, दोनों साइड का टोटल हमको 50,000 चाहिए, तो कितना बैलेंस ट्रांसफ़र होगा? 20,000। कितना बैलेंस ट्रांसफ़र होगा? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 50,000। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज 50,000, डेबिट में कुछ भी नहीं है, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस? पूरा 50,000। तो टोटल कितना आ गया? बोथ साइड टोटल इज 50,000। परचेस अकाउंट टू डेबिट साइड में टोटल है 25,000। क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट में लेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 25,000। दोनों साइड सेम टोटल हो गया 25,000। रेंट अकाउंट डेबिट साइड टोटल, सॉरी राम अकाउंट डेबिट साइड टोटल है 30,000। क्रेडिट में अकाउंट क्लोज करने के लिए बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना? 30,000। अब दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल हो गया 30,000। सेल्स अकाउंट बाय राम, दैट मीन्स क्रेडिट साइड टोटल 30,000 रुपीज़ है, डेबिट में टोटल मिलाने के लिए हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 30,000। आपने सीक्वेंस में अगर ट्रांसफ़र किया है तो देखिए आपका ट्रांजेक्शन था राम अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट बैलेंस 30,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 30,000। ये क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज़ 5,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र कर दीजिए बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5,000 रुपीज़ और दोनों साइड का टोटल 5,000। कमीशन अकाउंट बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल है, डेबिट में बैलेंस ट्रांसफ़र होगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 6,000 रुपीज़, दोनों साइड का टोटल 6,000। जब भी आप लेज़र क्लोज करेंगे दैट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड टोटल आपका इक्वल आएगा। उसको इक्वल लाने के लिए
आइदर बैलेंस इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं इससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। पहला ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस मेथड से। फर्स्ट जो है वो हम बना रहे हैं बैलेंस मेथड से। ये मेथड एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, इस पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, अच्छे से समझिए। बैलेंस मेथड फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, देन अमाउंट के आपके दो कॉलम बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट। थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, डेबिट साइड, अमाउंट के आपके दो कॉलम बनेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपने जो अकाउंट क्लोज किए हैं बैलेंस मेथड है, बस उनके बैलेंसेस को आपको यहाँ पे लिखते जाना है। और जब सारे अकाउंट के बैलेंस आप लिख लेंगे तो देखिएगा आपका टोटल जो है वो इक्वल आएगा। सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपने देखा हमने क्रेडिट साइड में बैलेंस ट्रांसफ़र किया 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप टिप और ध्यान में रखिएगा, अगर आपने क्रेडिट में बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, आपने लिखा है बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दैट मीन्स वो बैलेंस एक्चुअल में डेबिट साइड का है। तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस 20,000 रुपीज़, क्योंकि डेबिट का टोटल 50,000 था, क्रेडिट का 30,000 था, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने 20,000 को यहाँ ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र हुआ क्रेडिट साइड में, बट एक्चुअल दिस बैलेंस इज रिलेटेड टू डेबिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट साइड में 20,000, क्रेडिट साइड नील। सेकेंड अकाउंट हमने बनाया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में टोटल था, डेबिट में हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया, दैट मीन्स ये क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा 50,000। ठीक है, परचेस अकाउंट में डेबिट में टोटल है, क्रेडिट में बैलेंस ट्रांसफ़र किए, तो किस साइड का बैलेंस हम मानेंगे, डेबिट साइड। जिस साइड आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमेशा एक्चुअल बैलेंस उसके अपोजिट साइड का होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस 25,000 जिस साइड टोटल है। अगला राम अकाउंट में भी देखिए टू सेल्स, डेबिट साइड में टोटल है 30,000। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट में देखिए क्रेडिट में है बाई राम और बैलेंस हमने डेबिट में ट्रांसफ़र किया, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपीज़। अगला रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस टू कैश है, देखिए क्रेडिट में बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, तो ये डेबिट बैलेंस है 5,000। थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, 5,000। लास्ट कमीशन अकाउंट। कमीशन में देखिए क्रेडिट में है, तो क्रेडिट बैलेंस हमने 6,000। ठीक, सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफ़र कर लिए। अब हम देखते हैं एज पर अकाउंटिंग रूल, अगर हमारी जनरल एंट्री करेक्ट है, हमने सही लेज़र बनाया है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आएगा। पहले डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, 20,000 प्लस 25 45 प्लस 30 75 प्लस 5 हो जाएगा 80। 20 प्लस 25 45 प्लस 30 75 प्लस 5 80,000।
क्रेडिट 50 + 30 80 86, देखिए कहीं 50, हाँ ये है। अब एक माइनर मिस्टेक, यहाँ क्रेडिट का टोटल आ रहा है देखिए 86,000 रुपीज़ और डेबिट का है 80,000। इमीडिएट आपको क्लिक करेगा कि कहीं कुछ गलत हुआ है। कैश अकाउंट टू कैपिटल 50,000, टू कमीशन 6,000, टोटल इज़ 56,000। ये टोटल जो है वो है 56,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड बाई परचेस 25, बाई रेंट 5,000, टोटल 30। 56,000 माइनस 30,000, तो आपका टोटल कितना आएगा? बैलेंस 26,000। कैश अकाउंट का बैलेंस 26,000, जिसको गलती से मैंने कितना लिया था? 20,000। अब अगर ये 26,000 होता है तो आप देखिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल इक्वल आ गया 86,000। जानबूझ के ये सिली मिस्टेक मैंने किया था, ये बताने के लिए कि अगर आपने जर्नल और लेज़र सही बनाया है, अमाउंट आपने सही लिए हैं, सिर्फ अगर आपका प्रिंसिपल का या कंपनसेटरी मिस्टेक होता है तो सम टाइम आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल मिलेगा लेकिन एरर रहेगा। अदरवाइज आप इमीडिएट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट से ही हमने क्लियर किया कि कैश अकाउंट बैलेंस 26,000 था, जबकि गलती से इसे मैंने कितना लिया था? 20,000। तो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड टोटल आपका 86,000 मिल गया। आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो सही है। तो ये बैलेंस मेथड से हमने देखा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं टोटल मेथड में ये कैसे बनेगा। मेथड चेंज हो गया, टोटल मेथड। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, सेकेंड डेबिट, ये दोनों एक्चुअली अमाउंट के कॉलम होते हैं, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब यहाँ टोटल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आप टोटल को लेंगे, जिस साइड का टोटल है डेबिट और क्रेडिट, टोटल आपको लेना है, बैलेंसेस को आपको इग्नोर करना है। अगर किसी साइड में टोटल नहीं है तो छोड़ दीजिए। पहला अकाउंट बट ऑब्वियस कैश अकाउंट ही आएगा क्योंकि उससे हमने शुरू किया है। कैश अकाउंट डेबिट साइड आप देखिए टोटल है 56,000 और क्रेडिट का टोटल है 25 + 5 30,000। क्रेडिट का टोटल है 30,000। टोटल को लेना है, बैलेंस को छोड़ देना है। दूसरा अकाउंट हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप देखिए सिर्फ क्रेडिट साइड में टोटल है, डेबिट में हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है तो डेबिट में कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में टोटल है 50,000। परचेस अकाउंट, अगला परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में आप देखिए सिर्फ डेबिट में टोटल है, क्रेडिट में हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है। सो डेबिट टोटल इज़ 25,000 रुपीज़, क्रेडिट को छोड़ दीजिए। अगला राम अकाउंट। राम अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट साइड टोटल 30,000, क्रेडिट नील। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल है बाई राम, क्रेडिट साइड टोटल 30,000 रुपीज़, डेबिट नील। अगला रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट जो है डेबिट साइड टोटल है 5,000 रुपीज़, क्रेडिट में हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, दैट मीन्स देयर इज़ नो टोटल इन क्रेडिट साइड। लास्ट कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्रेडिट साइड में टोटल है 6,000 रुपीज़, डेबिट साइड में नहीं है, क्रेडिट में बस हम लिखेंगे, डेबिट छोड़ दीजिए। इस मेथड से भी आपका टोटल सेम आएगा। पहले डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। 5,000 + 25 30, 30 + 30 60, 60 + 56,000,
तो आपका टोटल आ जाएगा 1,16,000, 1,16,000। ठीक है, अब इसका टोटल करिए। 50 + 30 80, 80 + 30 110 + 6, तो ये भी टोटल आ गया 1,16,000। ठीक है, आपने देखा दोनों मेथड से ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, और आप कॉन्फिडेंट भी हो गए होंगे कि अगर आपने किसी स्टेप में कोई अमाउंट गलत लिया है या बैलेंस गलत लिया है तो आपने देखा ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं होता है। इमीडिएट एज अ अकाउंटेंट आप अपना लेज़र और जर्नल चेक करेंगे कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है। यहाँ पे ये बिफोर ट्रायल बैलेंस, आपका बिफोर फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज योर लास्ट स्टेप। आपने जर्नल किया, लेज़र बनाया, उसके बाद उन दोनों की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली होना मतलब आप 99% श्योर हो जाते हैं कि आपने सही जनरल एंट्री की है और लेज़र में सही पोस्टिंग हुई है। 1% का फॉल्ट इसलिए हो सकता है कि सम टाइम हमारे मिस्टेक ऐसे होते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली होता है लेकिन हमारे अकाउंट्स में कुछ गलतियां रहती हैं। तो आप ट्रायल बैलेंस के और क्वेश्चन ट्राई करिए, और नेक्स्ट मैं इसका एक वीडियो और आपको भेजूंगी कि अगर हमको बैलेंसेस दिए हुए हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो बैलेंस किस साइड के होंगे और तब ट्रायल बैलेंस कैसे हमको बनाना होगा। ठीक है, तो एंजॉय ट्रायल बैलेंस एंड मेक मैक्सिमम क्वेश्चन। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ओके।